गुड मॉर्निंग। व्याख्याता अंकिश्वर कुमार, तिरुद्ध शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय मुजफ्फरपुर जापान। आपके बीच आज मैं राजयोग की चर्चा करूंगा। राजयोग का अर्थ है सम्राट। यतः राजयोग एक राजसी योग है जो सर्वोत्तम योग है। राजयोग का बुनियादी अर्थ मानव के व्यक्तित्व में छुपी हुई ताकत का विकास करना है। साधारणतः योग और विशेषतः राजयोग सदा मानते हैं कि मानव के व्यक्तित्व में गहरी सुषुप्त मानसिक ताकत निहित रहती है। यह ताकत हर एक व्यक्ति की पहुंच में होती है। शर्त यह है कि उसे उस विधि का पता हो जिसके द्वारा यह ताकत हासिल की जा सकती है। तो यहाँ सबसे पहले राजयोग को आगे दो ग्रुपों में बांटकर हम इसको समझना चाहेंगे। पहले ग्रुप का नाम ब्राह, जिसे हम बहिरंग योग भी कहते हैं। इसमें यम नियम आसन और प्राणायाम शामिल है, जो इन्हें योग इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्तित्व के ब्राह रूप बर्ताव और कार्यकलापों में परिवर्तन लाते हैं जो दुनिया के व्यवहार से संबंधित है। दूसरा वह समूह जो आंतरिक योग कहते हैं, जिसके द्वारा अंतरंग योग में प्रत्याहार धारण एवं समाधि शामिल है, जो मन से जुड़े हुए कर्म और पूर्ण मन के अनुभव से संबंधित है। वे स्नायु के पीछे हटने से शुरुआती चरण से समाधि अवस्था जो मन की शक्तियां है, यह देखने में, परखने में, सोचने में, समझने में, ध्यान और प्राप्ति की मानसिक प्रक्रिया है। होश के क्षेत्र में और दखल के निवेश को ये रोकते हैं। ऐसे हम इस राजयोग को ऐसे उत्तम कोटि का योग माना गया है। मुख्यतः इसमें चित्त को स्थिर किया जाता है। इसका उद्देश्य चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा अपने स्वरूप में स्थिर अपने को होना। यह चित्त वृत्तियां के निरोध का अभ्यास है। यह मनोमय कोश पर सीधा कार्य करता है। इसमें एकाग्रता एवं समाधि की उपलब्धियां होती है। सीधा चित्त को स्थिर करना सभी के लिए संभव नहीं है। शरीर को भी साधनाकुल बनाना आवश्यक होता है। अतः राजयोग के पूर्व हठ योग का अभ्यास निरंतर करना पड़ता है। पतंजलि योग सूत्र में राज योग का व्यवस्थित प्रतिपादन हुआ है। आसन और प्राणायाम योग के 8 अंगों में समाहित है, जो हठ योग, प्रदीपिका, घृण्य संहिता एवं शिव संहिता हठ योग को राजयोग की पूर्व तैयारी के रूप में शरीर को साधना अनुकूल बनाने की साधना के रूप में देखते हैं। चैतिक स्थिरता के साथ शरीर शुद्ध एवं उसकी क्षमता के विकास पर भी बल दिया गया है। योग चाहे
योग चाहे वह किसी प्रकार का चित्त वृत्ति के विशेष निरोध के लिए वह संबंध रखता है। साधारण अवस्था में चित्त वृत्ति प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है, किंतु समाधि अवस्था में चित्त वृत्ति एकाकार हो जाती है। चित्त वृत्ति बदलते रहने से दो मुख्य कारण हैं। वो दो मुख्य कारण, पहला तो यह है कि हम इंद्रिया द्वारा बहिर्मुख होकर बड़ा विषयों में आसक्त रहता है। दूसरी, यदि इंद्रियों को बंद कर मन को बड़ा विषयों से खींचकर रख लिया जाए, फिर भी अंतर्करण की क्रियाएं बंद नहीं होती है, वे बराबर चलती रहती है। जैसा जागरण अवस्था में तो मन बहिर्मुख सा व्यवहार किया ही करता है। जो शाब्दिक दूर से किसी बंद कमरे में आंख बंद कर बैठ जाने के बावजूद भी साधारणतः जन का और सपना अवस्था में सभी प्राणियों का अंतर्करण जागृत अवस्था के समान ही सब क्रिया करता रहता है। योगाभ्यासियों को अंतर्करण की पूरी अनुशासन करनी पड़ती है, तो उनको अनुशासन के अभ्यास से चित्त की वृत्तियों का समय करना पड़ता है। इन दोनों की अवस्था, वो अवस्था जो जागृत और स्वप्न में चित्त की वृत्तियों का समय नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त होने पर ही मन का निरोध संभव है। पर चित्त की वृत्तियों का निरोध किया कैसे जाए, इसके दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हम मन का और प्राण का एक दूसरे में पारस्परिक संबंध अटूट है। मन के निरोध से प्राण स्पंद रुक जाता है और प्राण स्पंद की शीतलता मन को एकाग्र बना देती है। इसलिए मन के निरोध के लिए प्राण स्पंद की गतिविधि पर समय का अनुशासन रखना नितांत आवश्यक है। यह प्राण स्पंद का संबंध श्वास निश्वास से है, अर्थात जितनी ही तीव्रता से हम सांस लेंगे उतनी ही तीव्रता से सांस की गति में वह आएगी। धीरे धीरे प्राण स्पंद की गति के द्वारा अगर किया जाता है तो हमारी शीतलता आएगी। अतः एवं मनो निरोध के लिए प्राण स्पंद को वशीभूत करना पड़ता है और इसके लिए अष्टांग योग साधना से और उसमें भी विशेष कर प्राणायाम की जिक्र ज्यादा जोर दिया गया है कि उसमें प्रयोग कर उसमें काम लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम अष्टांग योग साधना से प्राण स्पंद रुक जाता है और